सखियां, संग में चल रही चंचल सखियां। माँ को वंदन करे, पुष्प अर्पित करे, माँ को वंदन करे, पुष्प अर्पित करे। मांगे सुंदर सलोना सा प्यारा पिया, मांगे सुंदर सलोना सा प्यारा पिया। राम लक्ष्मण चले। इधर सीता जी पूजा कर रही हैं, और उधर कुछ सखियां बाग में टहलने के लिए चल रही हैं, खेल रही हैं। और तभी वो वहां पर दोनों भाइयों को देखती हैं और सीता जी को आकर बताती। बाग में तितलियां, पीछे पीछे सखियां, बाग में तितलियां, पीछे पीछे सखियां। फूल चुनते भइयों पर टिकी अखियां, फूल चुनते भइयों पर टिकी अखियां। देख दोनों कुंवर, दिल में उठे भंवर, देख दोनों कुंवर, दिल में उठे भंवर। जानकी से कही सारी मन बतिया, जानकी से कही सारी मन बतिया। सखियों की बातें सुनते सुनकर जो सीता जी का भी उत्साह उमंग बढ़ जाता है, उनसे भी नहीं रहा जाती है, वो उधर आ जाती हैं। तो देखती हैं, रूप जैसे मदन अति मोहक चितवन, रूप जैसे मदन अति मोहक चितवन। सुन सिया जी चली जहाँ राम लखन, सुन सिया जी चली जहाँ राम लखन। देख पावन छवि प्रीत पुरातन जगी, जगी नुपुर कंगन बजे, कंगन बजे मिल गए दो नयन। राम लक्ष्मण चले। अब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो नुपुर कंगन ये भी बजने शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे को देखकर दोनों का क्या हाल होता है। चेहरा चांद सा राम तकते रहे, चेहरा चांद सा राम तकते रहे। प्रेम की डोर में दोनों बंधते रहे, प्रेम की डोर में दोनों बंधते रहे। कामदेव रति भूले अपनी गति, कामदेव रति भूले अपनी गति। वे पलक में छिपे देखते ही रही, वे पलक में छिपे देखते ही रही। राम लक्ष्मण चले। कामदेव जी भी ये अद्भुत लीला देखकर रुक गए, दोनों की पलकें बंद ही नहीं हो रही। सीता जी को ध्यान आता है कि ये सुकुमार इतने कोमल ये धनुष कैसे उठाएंगे। अब वो जानकी जी पार्वती जी के पास वापस जाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। जानकी सोचती हैं, जानकी सोचती पण पिता ने लिया, जानकी सोचती पण पिता ने लिया। जो उठाए धनुष होगा मेरा पिया, जो उठाए धनुष होगा मेरा पिया। है कमल से कोमल देना माँ इनको बल, है कमल से कोमल देना माँ इनको बल। मांगती है भवानी यही बसिया, मांगती है भवानी यही बसिया। राम लक्ष्मण चले वाटिका घूमने, पुष्प हर्षित हुए वृक्ष लगे झूमने। राम लक्ष्मण चले। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत करा, सुंदर, बहुत शालिनी, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, शालिनी मैम बहुत बढ़िया, शालिनी मैम बहुत थैंक यू, थैंक सुंदर। यू। हाँ, बहुत बहुत सुंदर शालिनी बहुत जी, सुंदर इससे कवि की राम कल्पना। से आ ही रही है। हम्म। बहुत बहुत बधाई शालिनी जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए गोष्ठी की कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अल्फाज 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 जब दिल से निकलते हैं, अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो असर करते हैं। आइए अब विशिष्ट अतिथि से निवेदन करते हैं। आइए मंच आपका
तृप्ति जी। बहुत-बहुत आभार विनीता जी, मुझे इस गोष्ठी में आमंत्रित करने हेतु। और कतर की हमारी अध्यक्ष हैं शालिनी जी, उनको भी नमन। और शारदे माँ को नमन, मंच को नमन। मेरी एक कविता जो मैं पेश करना चाह रही हूँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो जैसे अभी आपने कहा था गाँव की स्त्रियाँ भी होती हैं और शहर की भी। शहर की स्त्रियाँ कुछ नोट भी कमा लेती हैं, फिर बच्चों के लालन-पालन में शायद जॉब भी छोड़ देती हैं। तो जो मेरी कविता है वो दोनों को समर्पित है। तो उनकी जो कमाई है, गाँव की स्त्री हो चाहे शहर की स्त्री हो, उनकी कुछ कमाई होती है जो हम नज़रअंदाज करते हैं। ये जो मेरी कविता है, ये हर स्त्री की कमाई के विषय में है। तो कविता का शीर्षक है मेरी कमाई। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज बरसों के बाद तुमने कह ही दिया कि तुम होती कौन हो, तुम कमाती क्या हो। पहले तो मैं बहुत रोई, सोचा शायद तुमने सही सुनाया है। घंटों सोचने पर न, लगा नहीं, मैंने तो बहुत कुछ कमाया है। जिन बच्चों को गोद में उठा तुम थकान भूल जाते थे, लाखों लुटा कर भी वह एहसास कहीं नहीं पाते थे, उनको मैंने जन्म दिया। तुम्हें पुकारना सहलाना सिखाया था। उनसे मिली खुशी का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। परिवार के छोटे छोटे पांव रास्ते ढूंढते रहते थे, कभी भटकते थे, कभी बड़ों से अनुचित कहते थे। उनकी उंगली पकड़ उन्हें मंजिल तक पहुंचाया था। उनकी सफलता का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। अनायास ही चली आई थी मैं, जब नियति ने बाबुल छुटवाया था। तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद ढूंढने में अपनी माँ का भुलाया था। एक बस्ती सी थी मेरे हृदय में अपनों की, जहां खालीपन समाया था। उस खालीपन का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। छोटे छोटे कई दरीचों के ओट में अपने सपनों को छुपाया था। तुम घंटों कहते और मैं सुनती थी, हमने तुम्हारे सपनों को सजाया था। बहुत कुछ बोलना चाहती थी मैं, किंतु अपने आप को समझाया था, मेरे उन सपनों का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। उस दिन भैया से तुम लड़े, सब थे गुस्से में, पापा भी थे पास खड़े। तुम्हारा हाथ उन पर उठने से मैंने बचाया था। उस अनर्थ का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। इतने वर्ष हम साथ रहे, किस्मत ने कई बार हमें आजमाया था। कई बार व्यापार के घाटों में तुम्हें हौसला दिलाया था। एक बार तुम जीवन ही त्यागना चाहते थे, मैंने तुम्हें जिलाया था। उस हौसले का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया। माना कागज के रंगीन टुकड़े हजारों कमा लाते हो तुम, दिन रात के पसीने की कमाई हम पर लुटाते हो तुम। बदले में चाहते हो कि हम तुम्हारा मान करें, तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर निर्णय का सम्मान करें। सोचती हूँ कितने निर्णय तुमने मुझसे पूछ कर लिए। सोचती हूँ कितने निर्णय तुमने मुझसे पूछ कर लिए, खुद को सबसे बड़ा मानकर अपने आप ही फैसले किए। बराबर होते हुए भी अपने आप को कई बार अधीन पाया था। उस अधीनता का जो भी मोल हो, वह मैंने कमाया था। उठने से लेकर सोने तक हर क्षण मैं भागती रहती थी, किसी के भी जीवन में कोई भी कमी न रह जाए, जागती रहती थी। जिंदगी बेहतरीन बनाने में अपना निजी जीवन मैंने गंवाया था। उस जीवन का जो भी मोल, वह मैंने कमाया था। जानते हो, इतने वर्षों में तुम्हारी जमा पूंजी मेरी जमा पूंजी से बहुत भिन्न है। मेरी कमाई का मोल चुकाना शायद ही तुम्हारे लिए मुमकिन है। मुझे मेरी जगह दिखाने हेतु क्यों तुमने ओछा सा प्रयास किया है। मेरी नजरों में तुम आदरणीय थे, क्यों तुमने अपना ही प्रयास किया है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू। शानदार, बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत खूबसूरत है दीदी, बहुत बहुत आभार। आप लोगों तक पहुंच पाई, आप लोगों के दिलों तक पहुंच पाई तो बताइएगा। जी। बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत यही कमाई होती है मेन। और ये दिखाया था कि भाई जो बाहर जाके कमा के ला रही है बस वो दिखाई देता है, लेकिन जो घर में है
जो कमाई वो दिखाई असली है वो नहीं दिखाई देती लोगों को। सही बात। बहुत मार्मिक था, बहुत प्यारा। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत थैंक यू, थैंक यू। इतनी अच्छी खुशियों कविता। को पसंद आई। बहुत-बहुत आभार। बहुत खूबसूरत। चलिए मंच की ओर वापस चलते हैं। बहुत ही मान और सम्मान के साथ जिन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ, वो मुझे कृपया माफ़ कर दें, कुछ ऊपर-नीचे शब्द हो गए, तो थोड़ा-सा हो गया है। मैं उन्हें बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। कलम की ताकत कलम की ताकत जब मंच से बोलती है, कलम की ताकत जब मंच से बोलती है, तभी तो कमला जी दिलों को हिलोरती हैं। बहुत ही मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद विनीता जी। बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं और सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। पहले तो सोचा कि मैं होली पर कुछ सुनाऊँ आप सभी को और अब इतना भाव भरा क्षण हो गया है सब कुछ सुनकर, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि अब मैं कौन-सी कविता पढ़ूँ। तो अ, मैं वापस चलती हूँ कि अपनी कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी कि आलेख लिख रही कई, नित चैतन्य चेतना, मूर्त को जीवंत करती एक कवि की कल्पना। आलेख लिख रही कई, नित चैतन्य चेतना, मूर्त को जीवंत करती एक कवि की कल्पना, गागर में सागर को भरती, शब्दों की परिकल्पना, भाव भीनी भर रही, कुछ कह रही संवेदना। और आज का जो माहौल है, उसी पर मैं अपनी एक छोटी-सी गीत रखती हूँ, आऊँ मिलने धीरे। नैया मेरी बीच भंवर अब, नैया मेरी बीच भंवर अब, जाने किस ओर खेवैया। नैया मेरी बीच भंवर अब, जाने किस ओर खेवैया। चाहूंगी हर पल तुझ में ही मिलना, जीवन की भारी डगरिया। चाहूंगी हर पल तुझ में ही मिलना, जीवन की भारी डगरिया। सपनों की मंजिल पूरी हुई अब, सपनों की मंजिल पूरी हुई अब, साथ समय की धारा बहती चलूं नदियों की भांति, सागर ने मुझको पुकारा। बहती चलूं नदियों की भांति, सागर ने मुझको पुकारा। बिखरे पन्ने उलझे ये रिश्ते, बिखरे पन्ने उलझे ये रिश्ते, लिखती कलम अब कहानी। शब्दों में मैं खुद को हूँ बांधी, जीवन की कैसी रवानी। शब्दों में मैं खुद को हूँ बांधी, जीवन की कैसी रवानी। चार प्रहर हाँ, चार दिशाएं, चार दिवस का ये मेला। चार प्रहर हाँ, चार दिशाएं, चार दिवस का ये मेला। चारों ओर है फैले रहा अब मोह तृष्णा का खेला। चारों ओर अब फैल रहा है मोह तृष्णा का खेला। बहती हवाएं गीत है गाती, बहती हवाएं गीत है गाती, चलती संग संग तीरे। बनसरिता की निर्मल धारा, आऊं मिलने धीरे। बनसरिता की निर्मल धारा, आऊं मिलने धीरे। नैया मेरी बीच भंवर अब, जाने किस ओर खेवैया। चाहूंगी हर पल तुझ में ही मिलना, जीवन की भारी डगरिया। जी धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर सुंदर गीत है, कवि थी, बहुत सुंदर। बहुत